दूसरा दिन एक गुप्त घटक। क्या आपने कभी नींबू निचोड़ा है? जब आप इसे निचोड़ते हैं तो इसमें क्या निकलता है? क्या तरबूज या संतरे का रस निकलता है? आप सोचेंगे कि कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। बेशक एक नींबू से नींबू का रस ही निकलेगा, लेकिन क्या होगा अगर यह नींबू टोक्यों से हो? आप कहना चाहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो भी अंदर है वही बाहर आएगा। मैं आपको इस उदाहरण से यही समझाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपके मन में विचार के रूप में है, वह आपके जीवन की वास्तविकता के रूप में सामने आता है। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे प्रचुरता का नियम कहता हूँ। जितना अधिक समय आप किसी विशेष विचार को देंगे, वह चीज प्रचुरता से आपके जीवन में आएगी। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है। यह नियम किसी भी उम्र, जाति, लिंग, रंग, धर्म के बावजूद सभी पर लागू होता है। यदि आप किसी इमारत की 7वीं मंजिल से कूदते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आशावादी हैं या निराशावादी, युवा या वृद्ध, खुश या दुखी हैं। आप निश्चित रूप से जमीन पर गिरेंगे। यह नियम ऐसा ही है और सभी पर एक जैसा और सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के श्लोक इतना अध्याय में कहा है, जिसका अर्थ है किसी से ईर्ष्या नहीं करना, ना ही किसी की तरफ खास झुकाव रखता हूँ, मैं सभी के लिए बराबर हूँ। इसी प्रकार प्रचुरता का नियम कहता है कि आप अपने विचार की उपज हैं। प्रचुरता का नियम निष्पक्ष है और यह आपके जीवन में केवल उन चीजों, लोगों और घटनाओं को लाएगा जिन पर आपका ध्यान लगातार केंद्रित रहता है। बेशक इस अवधारणा को समझना थोड़ा जटिल है, लेकिन हमें पहले बुनियादी बातों को समझ लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 100 साल पहले सफलता के इस गुप्त घटक पर जोर दिया। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार स्थायी है, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यही बात 2400 साल पहले सबसे प्राचीन आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने एक वाक्य बताई थी, जब उन्होंने कहा, आप जो कुछ भी हैं वह सब आपकी सोच का परिणाम है। असाधारण जीवन का गुप्त घटक विचारों के अलावा कुछ नहीं है। आपके विचार आपके जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। मैं इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रकृति एक दर्पण की तरह काम करती है, जिससे आप सोच रहे हैं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यदि आप गुस्से में हैं तो प्रकृति आपको ऐसे लोगों या परिस्थितियों से मिलाएगी जो आपको और क्रोधी बना देंगी। इसके विपरीत जब आप खुश होते हैं तो आप उन लोगों और परिस्थितियों से मिलेंगे जो आपको खुश और करेंगे। मैं सीधा सवाल यह है कि आप सभी अभी क्या सोच और महसूस कर रहे हैं। वैसे कौन सी चीज है जो नियंत्रित करती है कि आप कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं? ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से दो, बिल्स गेट और वॉरेन बफेट, से एक बार गेट्स के पिता ने पूछा था कि उनके अनुसार सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ भी चर्चा किए बिना कागज के एक टुकड़े पर अपने जवाब लिखे। दोनों आमतौर पर सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, तीव्र इच्छा शक्ति या ज्ञान सफलता के लिए निर्णायक तत्व हो सकते हैं। लेकिन जब चीट खोले गए तो वहां बैठे सभी लोग यह देखकर चौंक गए कि दोनों ने एक ही जवाब लिखा था। दुनिया के दो सबसे अमीर लोगों के अनुसार सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक फोकस है। फोकस का अर्थ किसी चीज पर एकाग्र हो जाना या अडिग होकर काम करना है। आपके मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये विचार किस तरह के होते हैं। क्या आप ज्यादातर समय यह सोचते हैं आप जो आप चाहते हैं या वह जो नहीं चाहते हैं? अब तक आप समझ चुके हैं कि आपके विचार आपके जीवन को काफी प्रभावित करते हैं और यही विचार चीजों को बनाते हैं। वह आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन या आसपास के लोगों का विश्लेषण करें तो आपको एहसास होगा कि ज़्यादातर समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना नहीं चाहते हैं या हमें क्या पसंद नहीं है। मैं पुणे में एक महिला से मिला जो अपनी बेटी के लिए एक उत्तम जीवन साथी ढूंढना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा, आप अपनी बेटी के लिए किस तरह का जीवन साथी चाहती हैं? उन्होंने उत्तर दिया,
उसे शराब, धूम्रपान या किसी भी अन्य नशे की लत नहीं होनी चाहिए। वो कठोर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी बेटी को नियंत्रित करे और उसकी स्वतंत्रता को छीन ले, और वो बदसूरत भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपको इस उत्तर में कोई पैटर्न दिख रहा है? उन्होंने जो कुछ कहा वह सब कुछ था जो वह नहीं चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा, आपने अपने भावी दामाद के बारे में जो कुछ भी नहीं चाहा उसके बारे में बात की है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या चाहती हैं? हिचकिचाते हुए उन्होंने जवाब दिया, मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। अधिकांश लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं और अंत में वही चीज प्राप्त करते हैं क्योंकि हम जिसका विरोध करते हैं वही चीज बनी रहती है। 2004 में नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि हमारे 60% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा क्यों है? कम उम्र से ही हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक चीजों के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे कि वो सर्वाइकल मैनेजिज्म पर जिंदा है, जैसे कि वो सर्वाइवल मैकेनिज्म उत्तरजीविका तंत्र पर जिंदा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें किसी भी खतरे से सुरक्षित रखना है। इसलिए हम उन चीज़ों से आकर्षित होते हैं जो नकारात्मक है। यह सिद्ध हुआ है कि लोग सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की इच्छा के बजाय नकारात्मक अनुभवों से बचने के उद्देश्य से चीज़ों का चुनाव करते हैं। मीडिया इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानती है और इसलिए हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल नकारात्मक खबरें दिखाकर इसका फायदा उठाती है। क्या आपने कभी किसी समाचार चैनल पर नकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज से ज़्यादा देखी है? वास्तव में क्या आपने कभी सकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज देखी भी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मीडिया जानती है कि दुनिया में जो गलत है उसे प्रसारित करना अधिक ध्यान खींचेगा और ऊंची टीआरपी लाएगा और बदले में उन्हें बहुत सारी कमाई होगी। टीवी पर आने वाले सभी क्राइम शोज की कामयाबी भी इसी मानसिकता की वजह से है। क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, कोड रेड, अमेरिकन क्राइम या द ब्लैक लिस्ट को टीआरपी अधिक मिलती है, न कि डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर दिखाए गए ज्ञानवर्धक टीवी कार्यक्रमों को। इन जहरीली कहानियों या समाचारों को देखने के बाद लोग यह मानने लगे हैं कि अपराध, भूख, हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और समग्र नकारात्मकता ने उग्र रूप ले लिया है। लेकिन क्या सचमुच यही मामला है, या यह केवल वास्तविकता को गलत तरीके से समझाने या विकृत करने का प्रयत्न है? क्या इस तरह के सीमित प्रसारण का मतलब है कि दुनिया बुरी बनती जा रही है? यदि आप वास्तव में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्होंने दुनिया में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, तो आप पाएंगे कि उनकी सूची नकारात्मक चीज़ों की सीमित सूची को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ देती है। नीति वाक्य: यदि आप नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप चारों ओर होने वाली सकारात्मकता की उपेक्षा करने लगेंगी। नकारात्मक सोच का परिणाम: मुझे यकीन है कि अब तक आप समझ गए हैं कि कैसे आप एक चुंबक की तरह हैं और आप जिस चीज को प्रचुर मात्रा में चाहते हैं उस दिशा में गंभीरता से सोचकर उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जब आप मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो क्या होता है। यह विचार आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सोच की आदतों के बारे में थोड़ा और आत्म जागरूक पैदा करने के लिए है। मैं कभी सुबह नहीं उठ सकता। इसका नकारात्मक परिणाम यह है कि आप यह कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मस्तिष्क ऐसा करने के लिए आपकी तात्कालिकता को नहीं समझता है। ऐसा लगता है आप जानबूझकर देर से उठना चाहते हैं। दूसरा, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। मस्तिष्क उन चीज़ों की ओर संकेत करता रहेगा जो आपकी घृणा की पुष्टि करेगा। तीसरा, मैं अपने बॉस से तंग आ चुकी हूँ। आपका बॉस आपको और अधिक काम देता रहेगा और आपकी छुट्टियों की योजना को रद्द कर देगा। इसकी सबसे अधिक संभावना है। मेरा सहकर्मी इतना असंवेदनशील है। रातों रात या इस जीवन काल में उसका रवैया आपके प्रति दोस्ताना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी पत्नी या पति मेरे दृष्टिकोण से चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। वह लगातार आपकी ज़रूरतों और विचारों से मुंह मोड़ते रहेंगे।
मेरे माता पिता मुझे कभी वह नहीं करने देंगे जो मैं चाहता या चाहती हूँ। एक दिन से वह कुछ और करने की आपकी इच्छा को सुनना भी बंद कर देंगे। मैं इस परीक्षा में फेल होने वाला हूँ। तो समझ गए ना? आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे बदलने से आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। यह कहा जाता है कि एक दिन में आने वाले 60,000 विचारों में से आपको केवल 600 विचारों की आवश्यकता है यदि आप कुछ भी पाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम अभी जो अनुभव कर रहे हैं उसे हम नापसंद करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में पर्याप्त ढंग से नहीं सोच रहे हैं। यहाँ आपके लिए 3 आसान उपायों को आजमाने का समय है जो आपकी विचार प्रक्रिया को बदलने में काफ़ी मदद करेंगे। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने के लिए 3 आसान उपाय। पहला कदम, निरीक्षण करें। अधिक सकारात्मक बनने के लिए सबसे पहला कदम हो अपने विचारों पर ध्यान देना। हर बार जब आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो अपने आप को सतर्क करने की पूरी कोशिश करो। यह उस समय पर भी लागू होता है जो आप खुद से बात करने में बिताते हैं, यानी जब भी आप सोचते हैं जोर जोर से या अपने मस्तिष्क में, या अब अपने बारे में किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, प्रियजनों आदि से बात करते हैं। ज़्यादातर समय की नकारात्मक सोच आदत में बदल जाती है जहां आप एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं। मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जीवन नरक है, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने शरीर से नफरत करता हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। यह कदम काफ़ी आसान है, इसके लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता है। यह ऐसा कुछ है जिससे आप अपरिचित हैं। प्रत्युत्तर देना, ना कि तुरंत प्रतिक्रिया। मूल रूप से जब भी कोई आप नकारात्मक या निराशावादी विचार मिले तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि पहले विचार का अवलोकन करने के लिए एक कदम पीछे आइए। इसके मूल को समझें। अवलोकन का अर्थ केवल विचारों को उत्पन्न करना और उन्हें पारित करने की अनुमति देना नहीं है। इसका मतलब है उनकी जड़ों को समझना। एक बार जब आप अपने छोटे से छोटे नकारात्मक विचार को दूर करने लगेंगे तो आप महसूस करने लगेंगे कि ये विचार आपके लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे। अवचेतन रूप से हर और मेरा मतलब है कि हर विचार आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व को आकार दे रहा है। यह छोटा सा कदम बहुत मायने रखता है। अब जब आपके मन में अनचाहा विचार आ जाता है तो आप खुद को कैसे सचेत करते हैं, इसके लिए पहले आपको उस संदेश को समझने की आवश्यकता है जो कोई विचार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। आइए एक बहुत ही सामान्य उदाहरण लेते हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जब आपका दिमाग इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यह एक सकारात्मक या नकारात्मक कथन है? निष्पक्ष रूप से आपका दिमाग सिर्फ एक तथ्य दिखा रहा है ना? ऐसे विचार के लिए क्या आपको खुद को सचेत करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी इच्छा तय करेगी कि कोई विचार आपके लिए उपयोगी होगी या नहीं। क्या आप स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं या आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं? यह मानते हुए कि आप ठीक होना चाहते हैं, आपको अपने आप को सतर्क करने और यह देखने की आवश्यकता है कि उपरोक्त विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब आपके पास इस तरह के विचार आते हैं तो संभावना है कि आपका शरीर आपको शारीरिक कमजोरी का संकेत दे रहा है जिसे आप थोड़े समय से अनदेखा कर रहे होंगे। इसे मैं अवलोकन कहता हूँ। बस अपने विचारों के साथ एक होने के लिए इसकी उत्पत्ति का अनुभव करें और उसके बाद ही उपयोगी विचार का स्वागत करें। हालांकि कभी-कभी हम ऐसे वाक्यांशों और वाक्यों का उपयोग करते हैं जो मन को गलत संदेश भेजते हैं। उदाहरण के लिए, वह आदमी मेरी परेशानी का कारण है। याद रखें कि आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह पहचान नहीं करता है कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें बुरे से अच्छा या गलत से सही को छांटने की क्षमता का अभाव है। आपके दिमाग में जानकारी सिर्फ सूचना है, यह हर चीज को सच मान लेता है। इसलिए जब आप कहते हैं वह आदमी मेरी परेशानी का कारण है, तो आपका दिमाग आपका कहना मानता है और सूचना इकट्ठा करता है। और जब आप इस संदेश को बार बार दोहराते हैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित नहीं होनी चाहिए जब वह व्यक्ति आपके लिए एक बड़ी परेशानी बना रहता है। इसलिए पहला कदम है जागरूक होना। अब दूसरे कदम पर आते हैं। दूसरा कदम, अलग ढंग से व्यक्त करके उसे जाने दें।
एक बार अब आप सचेत हो जाते हैं तो अगली चीज को आपको करने की जरूरत है, वह है उस नकारात्मक विचार को छोड़ देना, उसे एक सकारात्मक विचार में बदल कर। जिस क्षण आप नकारात्मक विचार से अवगत हो जाते हैं तो उसे बस रद्द करें, काट दें या रोक दें। आप केवल धन्यवाद कहकर भी विचार को अलविदा कह सकती हैं। अपने दिमाग को इसे अंकित न करने दें, इसके बजाय इसे अलग ढंग से व्यक्त करके जाने दें। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं आप अपने अवचेतन मन को दिए गए नकारात्मक विचारों के प्रभाव को नकार देते हैं। अगली बार जब आप कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप हमेशा मुझे क्रोधित करते हैं, आप एक बुरा दिन है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत जोर से या मन में कहें कैंसल कैंसल, अपने दिमाग में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मन इसे गंभीरता से ना ले। एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए एक नकारात्मक विचार को सकारात्मकता के साथ बदलना आपके लिए प्रतिदिन के जीवन में अधिक सकारात्मकता को जोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। अलग ढंग से व्यक्त करने का अर्थ है कि आप नकारात्मक विचारों या भाषा में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अलग ढंग से व्यक्त करना क्या होता है, यह समझने के लिए हमारे शुरुआती उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। जब आप अपने मन को बताने के बाद खुद को सतर्क करते हैं कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसे कैसे अलग ढंग से व्यक्त करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अस्वस्थ महसूस नहीं करना चाहता, या नहीं मुझे सिर दर्द नहीं है। क्या यह इस प्रकार से अलग ढंग से व्यक्त करना है जो आपको बेहतर महसूस करने में मदद करेगा? आपको पता है कि मन अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर सकता। ना यह अंतर कि आपको कुछ चाहिए या नहीं, यह केवल आपके विचारों का जवाब देता है। प्रचुरता का नियम अपने विचारों को अवशोषित करने और फिर अपने तर्क का उपयोग किए बिना उसी को प्रतिबिंबित करने के लिए बारे में बहुत स्पष्ट है। जोर से या मन में कहें कैंसल कैंसल, और इसे बदलने के तरीके के रूप में कहें मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि मैं हर सांस के साथ स्वस्थ और शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे वर्तमान काल में ढालना है। उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं मैं स्वस्थ रहूँगा, तो आप भविष्य में हमेशा स्वस्थ रहेंगे और भविष्य आपके दिमाग के लिए मौजूद नहीं है। यह केवल एक समय जानता है और वह समय है वर्तमान। क्या इस उदाहरण को आपने ठीक से समझ लिया? अब आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति में हैं जो लगातार यह कहकर शिकायत करते रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं अपशगुन से अभिशाप्त हूँ, मैं अपने सपने या लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि इन निराशावादी वाक्यों के प्रति अब आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पर हमेशा के लिए होगी, जिसका अर्थ है कि यह परिवर्तन बना रहेगा। क्या यह वास्तव में खुशी का कारण नहीं है? आपका जीवन बदलने लगा है। क्या आप उसकी तीव्रता महसूस कर सकते हैं? तीसरा कदम, भावनात्मक तीव्रता। क्या केवल नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मकता में बदलने से आपका जीवन बेहतर होगा? मुझे यकीन है कि यह मदद करेगा, लेकिन क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसा आपने चाहा वैसा परिणाम देने में यह कामयाब रहेगा? ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होगा। पिछला कदम अधूरा लगता है ना? ऐसा क्यों है? तीसरा कदम प्रचुरता के नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आपकी भावनात्मक स्थिति सब कुछ है। आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आप कैसा महसूस करते हैं यह मायने रखता है। विचार प्लस भावना बराबर आकर्षण। जब आप एक दवा लेते हैं तो दवा के लिए आपके द्वारा महसूस की जाने वाली भावना समान रूप से मायने रखती है, अगर अधिक ना भी रखती हो। यदि आप महसूस किए बिना कहते हैं कि मैं फिट और स्वस्थ हूँ, तो इससे आवश्यकता तीव्रता पैदा नहीं होगी। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अकेले विचार संभव नहीं कर सकती। उन्हें भावनाओं के साथ हम हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ता है, अन्यथा ऊर्जा विभाजित हो जाती है, और यही आज लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
पुस्तकों, प्रेरक वीडियो और प्रशिक्षण सेमिनारों के माध्यम से हम सकारात्मक सोच के बारे में जानते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमारे जीवन में काम नहीं कर रही है क्योंकि हम अच्छा महसूस करने के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अमल में नहीं लाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ साथ अपने शरीर की हर कोशिका में सकारात्मक अनुभूति और भावनाओं को उत्पन्न करें। प्रारंभ में दिखावा भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो वैसा ही व्यवहार करें और महसूस करें कि आप धनी हैं, और धीरे धीरे भावनाएं आपका अनुसरण करेगी। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हों। आखिरकार हमें व्यवहारिक होने की भी आवश्यकता है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत निराशा के दौर से गुजर रहा है, वह शायद खुद में वह शायद खुद में तुरंत तीव्रता नहीं ला पाएगा। भले ही वह सकारात्मक हो, कठिन समय में अच्छा महसूस करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की और आपको सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मुझे अब आपको एक व्यवहारिक प्रक्रिया और सकारात्मक बनने और हमेशा के लिए सकारात्मक रहने के तरीकों से अवगत कराना चाहिए। अपने आप से सकारात्मक वार्तालाप के करके सकारात्मक बनना। कृपया ध्यान दें, नीचे दिए गए सकारात्मक संदर्भ वाक्य आपको अपनी भाषा में और अधिक सकारात्मक होने का एक विचार देने के लिए मात्र उदाहरण के रूप में है। कई अन्य विकल्प हैं जो काम आ सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसके साथ आप अधिक सहज हैं। नकारात्मक विचार, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ और थक गया हूँ। सकारात्मक विचार, मुझे पता है कि बहुत अच्छी बातें भविष्य में होने वाली है। मैं विफल हूँ। सकारात्मक, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सब कुछ करूँगा। नकारात्मक विचार, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। सकारात्मक, मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूँ क्योंकि इसने मुझे और बुद्धिमान बना दिया है। मैं हमेशा गलतियाँ क्यों करता हूँ। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मैं अपने आप को सुधारने का अनुभव मुझे मिल रहा है। नकारात्मक में, वह बहुत कष्टप्रद है, वह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। सकारात्मक, वह मुझे अधिक धैर्य रखना सिखा रहा है। मैं इससे नफरत करता हूँ, यह मुझे गुस्से से आग बबूला कर देता है। सकारात्मक, मैं इससे अलग कुछ बेहतर पसंद करता हूँ। जितने चाहे उतने विकल्प लिखें, लेकिन उन रूपों को या शब्दों सावधान रहें जो आपके मस्तिष्क में गलत संदेश भेज सकता है। यहाँ महाराष्ट्र के नासिक के पास एक छोटे से शहर सिंसर से आए एक प्रतिभागी की प्रेरणादायक कहानी पेश की गई है, जिन्होंने केवल सकारात्मक बदलाव का उपयोग करके अपनी वित्तीय और भावनात्मक स्थिति को बदलाव किया। 2001 से 2012 तक मैं डिप्रेशन का शिकार था और एक दिन मैं 10 से 14 गोलियां लेता था। अपनी समस्या को हल करने के लिए मैंने कई डॉक्टरों और बाबाओं की सलाह ली। मेरी भाषा और विचार नकारात्मकता से भरे थे। 2012 में मैंने हैदराबाद में 2 दिवसीय चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में भाग लिया। आप मानेंगे नहीं, पहले दिन ही मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैंने सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति को समझा। मैंने हर उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया जो मुझे या मेरे लक्ष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जैसा कि जैसा कि स्नेह ने सिखाया, मैंने अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना शुरू कर दिया। तब से मैंने कभी भी डिप्रेशन के लिए कोई दवा नहीं ली और न ही मैंने किसी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया। पहला, मेरे व्यवसाय से मैं प्रति माह 14,000 रुपये कमाता था, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद मैंने अपने व्यवसाय का काफ़ी विस्तार किया। आज मेरे 4 सफल व्यवसाय हैं और 20 लोगों की टीम है जो मेरे लिए काम करती है। अब मैं प्रति माह 4 लाख रुपये कमाता हूं और 6 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हूं। मैं अपने जीवन में कभी झूले पर नहीं बैठा था, लेकिन मैं स्नेह के कारण स्काई ड्राइविंग कर सका। ऐसा करने के बाद ऐसा कोई जोखिम नहीं है जो मैंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में नहीं ले रहा हूँ। अब मैं हमेशा ज्वलंत, उत्साही और जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित रहता हूँ।
मैं सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। सकारात्मक बने रहें। जब आपने यह सीख लिया है कि सकारात्मक विचार कैसे लाएं और प्रचुरता की मानसिकता को कैसे आत्मसात करें, तो अगला कदम यह है कि उन मानसिकता में हमेशा के लिए हम कैसे रहें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सकारात्मक कैसे होना चाहिए, बल्कि यह है कि उस सकारात्मक स्थिति में कैसे रहें। जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही हो, तो 10-10-10 सूत्र निश्चित रूप से आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगा। चूँकि हमारे लिए नकारात्मक चीज़ों और आदतों के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, इसलिए हमें खुद को उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सचेत प्रयास करने की ज़रूरत है जो हमारे जीवन में अच्छे मूल्य जोड़ देगा। हम यह कैसे करें? सुबह वह समय होता है जब आप सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। आप सुबह के पहले कुछ घंटे के दौरान जो करते हैं वह तय करता है कि आपका दिन कैसा रहेगा। यह आपकी मनोदशा को प्रभावित करने के अलावा ऊर्जा और उत्साह का निर्माण करता है। विशेष रूप से यदि आप अपने दिन के पहले घंटे को कुछ सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करते हैं, तो यह आपके विशेष दिन को आपकी प्रफुल्लित सुबह के साथ जोड़ देगा। यदि आप उठते हैं अलार्म की आवाज़ से चिढ़ महसूस करके, उसे एक दो बार स्नूज पर डालकर, अपने मोबाइल फ़ोन को देखकर या भावनात्मक रूप से परेशान होकर, तो फिर कल्पना कीजिए कि आप बाकी दिन कैसे बिताएंगे। इसलिए 30 मिनट्स ऑफ पावर एक सुंदर सूत्र है जिसमें मैं लोगों के साथ साझा करता हूँ। यहाँ 3 चीज़ें हैं जो आप सुबह जागने के बाद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हर समय सकारात्मक रूप से प्रेरित रहें। और इसके लिए कितना समय चाहिए? सिर्फ आधा घंटा। 10 मिनट व्यायाम शरीर के लिए प्लस 10 मिनट का सकारात्मक वाचन दिमाग के लिए प्लस 10 मिनट का ध्यान आत्मा के लिए। सुबह 10 मिनट का व्यायाम आपके शरीर को प्रतिदिन नई ऊर्जा प्रदान करेगा। नियमित व्यायाम विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करेगा और आपके शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगा। याद रखें, ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क के लिए भोजन है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका 80% हिस्सा हमारे दिमाग में जाता है। जब आप सुस्त या उदास महसूस करते हैं तो संभावना है कि यह आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो। शुरुआत में प्रकृति के बीच 10 मिनट तेज चलने के बड़े फायदे हो सकते हैं। कई बार इसे प्राणायाम के साथ जोड़ा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि सकारात्मक विचार और भावनाएं रासायनिक परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप व्यायाम करते हैं तो एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन अपने आप शरीर में जारी होने लगते हैं। वे सुखद विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। ये 10 मिनट आपके शरीर को साफ करने के लिए होने चाहिए। दूसरा, आपको उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और पोषक विचारों के साथ बदल देना है। जैसा कि आप समझ चुके हैं, इनपुट आपके आउटपुट को निर्धारित करता है। अधिकांश लोग इस साधारण तथ्य को नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त सकारात्मक विचारों का इनपुट नहीं है। जीवन में उन्होंने जो देखा, सुना या अनुभव किया है उसमें से अधिकांश नकारात्मक हैं। इसलिए यह आश्चर्यचकित नहीं है कि वे अधिक समय तक सकारात्मक रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो आप अगले 10 मिनट सकारात्मक पढ़ने से धीरे धीरे अंदर जमा नकारात्मक दूर होगी और सुबह सुबह प्रेरणादायक विचारों और कल्पनाओं से आपका मन भर जाएगा। यह प्रेरणा की एक दैनिक खुराक के रूप में काम करेगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने और प्रत्येक दिन सकारात्मक बनने की राह पर रखेगा। ये 10 मिनट आपके मन को साफ करने के लिए होने चाहिए। आपका सच्चा आत्मा, आपकी आत्मा का अंतर्निहित स्वभाव सकारात्मक है। हमारा नकारात्मक विचारों को प्राप्त करना तभी शुरू होता है जब अपने आत्मा से जुड़े नहीं रहती। सकारात्मक पढ़ने के बाद 10 मिनट का ध्यान आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा और आपका ध्यान वर्तमान क्षण में केंद्रित करेगा। वह क्षण जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिनसे मायने है। यह आपको अपनी असीम क्षमता के स्तर तक पहुंचने में सहायता करेगा, वह क्षेत्र जहां सभी भावनाएं और शक्तियां छिपी हैं। और जब ऐसा होता है तो आप अपने सभी कार्यों को अपनी अधिकतम क्षमता तक करने में सक्षम होंगी, जो पक्के तौर पर आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। यह 10 मिनट अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए होने चाहिए।
इस आसान तकनीक का पालन करें और फिर उन दिनों की तुलना में बाकी दिनों में अपने ऊर्जा स्तर और मनोदशा का विश्लेषण करें जब आप खुद को इस 10-10-10 सूत्र के लिए समर्पित नहीं करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। सकारात्मक सोच लाने या अपने दृष्टिकोण को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक अपने जीवन में जादुई परिणाम देखेंगे। यदि आप प्रति माह 50,000 रुपये कमाने की सोच रहे हैं तो यह धनराशि आपके सकारात्मक होने और आपके दृष्टिकोण को बदलने से अगली सुबह आपके बैंक खाते में उड़कर आने वाली नहीं है। यह एकाएक होने वाला काम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आपको नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और कभी कभी आपकी परीक्षा भी होगी। आपको अपार धैर्य की आवश्यकता होगी क्योंकि सकारात्मक सोच नई चुनौतियों को आने से रोक नहीं पाएगी। वास्तव में जब आप खुद को सकारात्मक स्थिति में होने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपको और भी अधिक बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि आपके सपने दुनिया की सभी समस्याओं से बड़े हैं और अगर आप अपने सपने को सकारात्मक विचारों, शब्दों और कार्यों के साथ जीते हैं तो आप उन्हें आप ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय यह ले सकते हैं कि इस क्षण से जानबूझकर विचारों को चुनना है जो आपको सर्वोत्तम संभव तरीके से आगे ले जाएं।